बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, नापाकी के वसाविस में मुब्तला अफराद, जहाँ ये अफराद और कई किस्म के मसाइल का शिकार होते हैं, वहीं एक बहुत बड़ा और बहुत कॉमन इशू जो इन तमाम अफराद में मैंने देखा है वो है छींटों से घबराना, नापाक छींटों से डरना। इस्तिंजा करते हुए छींटों से डरेंगे, इस्तिंजा के दौरान पेशाब करते हुए या पानी का इस्तेमाल करते हुए उठने वाली छींटों से बहुत ज़्यादा घबराना, महसूस होना कि ये छींटें उनकी टांगों पे आ रही हैं, उनके पेट पे आ रही हैं, या वहाँ से कमर तक जा रही हैं, या बाजू पे आ रही हैं, और फिर घबराते हैं और डरते हैं। इनको लगता है कि हमारे बदन पे एक छींट भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्योर एंड पाक साफ़ हम होने चाहिए। और इसी चीज़ को हासिल करने के लिए बहुत से अफराद अपने बाजू धो लेते हैं इस्तिंजा करते हुए, पेट धो देंगे, कमर पे पानी बहाएंगे। बहुत से अफराद अपने कपड़े गीले करके बाहर आ जाते हैं, खुद भी बदन को पूरा का पूरा भिगो कर बाहर आ जाते हैं। इस्तिंजा के बाद जब हाथ धोने जाएंगे तो उनको लगेगा हम इस्तिंजा करके आ रहे हैं, अब टूटी को हाथ लगाएंगे तो वो भी नापाक हो जाएगी। फिर हम हाथ धो रहे हैं, फिर जो मज़ीद छींटें उठ रही हैं वो भी हमें नापाक कर रही हैं। हाथ फिर धोते रहते हैं और काफ़ी देर तक धोते रहते हैं, यहाँ तक कि एक तवील अरसे के बाद जब इनको हल्का सा इत्मीनान होता है और फिर जब ये टूटी बंद करते हैं, इनको दोबारा लगता है कि ये तो वही टूटी का हैंडल है, जब हम आए थे तो हमने इस्तिंजा के बाद इसको हाथ लगाया था और ये नापाक हो गया था, अब हम दोबारा इसको हाथ लगा रहे हैं, मेरे हाथ दोबारा नापाक हो गए हैं। फिर दोबारा हाथ धोने की तरफ ये माइल हो जाते हैं। वज़ू कर रहे हैं या गुस्ल कर रहे हैं, उस दौरान बदन से टच होकर उठने वाला पानी और आने वाली छींटें वो भी इनको नापाक महसूस होती हैं। फिर लगता है छींटें पड़ गई हैं, दोबारा वज़ू कर लो, दोबारा वज़ू किया तो फिर छींटें पड़ गई हैं, दोबारा वज़ू करो। और ज़ाहिर है फितरतन सी ये बात है, एक कॉमन सी बात है कि थोड़ी बहुत छींटें तो उठती हैं। गुस्ल कर रहे हैं तो बदन से टच होकर पानी अगर फ्लोर पे गिर रहा है या दीवारों पे लग रहा है या करीब टंगे हुए कपड़ों की तरफ जा रहा है तो वो कपड़े भी नापाक, दीवारें भी नापाक, फ्लोर भी और फर्श भी सब नापाक, पूरा वाशरूम धो डालेंगे, फिर भी इनको लगता है हमारा गुस्ल नहीं हुआ, छींटें तो पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ चुकी हैं। नापाक कपड़े अगर धो रहे हैं उस टाइम बहुत ज़्यादा वसाविस, कपड़े धोने में इत्मीनान ही नहीं होता। छींटें अगर थोड़ी बहुत उठ के टब में चली गई, पानी में चली गई, टूटे में गिर गई तो मतलब बेचैन हो जाते हैं, कपड़े वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन इनको लगता है कि शायद अब हम कभी पाक नहीं हो सकते। आप जैसे किचन के कुछ चीज़ें वॉश कर रहे हैं, जैसे औरतें बर्तन वॉश करती हैं या जैसे शेल्फ़ को धो रही हैं, बहुत से लोगों को तो यूँ आप रोज़मर्रा की चीज़ों को धोते हुए उठने वाली छींटों से भी डर लगने लगता है। और एक ये डर की और खौफ की और ये बेचैनी की दुनिया ये इतनी दर्दनाक है कि ऐसे अफराद को बदकिस्मती से इनके घर वाले भी नहीं समझ पाते। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो इनको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकें। बहुत सी ये क्लासेस लेते हैं जहां इनको समझाया जाता है माहिर नफ्सियात के पास, लेकिन फिर भी इनको इत्मीनान नहीं हो पाता। तो इनको लगता है कि शायद हमारी ज़िंदगी इसी तरीके से गुजरने वाली है, जबकि हकीकत ऐसा नहीं है। अगर कुरान और हदीस की तालीमात के मुताबिक ये चलना चाहें और चलें तो बहुत तेज़ी से ये लोग रिकवर कर जाएंगे। हमारे पास एक नहीं हज़ारों ऐसे अफराद हैं, हम बतौर दलील आपको पेश कर सकते हैं कि जिन्होंने हमारी दी हुई गाइडेंस के मुताबिक अमल किया, अल्लाह के फजल करम से आज वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अच्छा, थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं कि ये खौफ पैदा होता क्यों है। जब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, लोग जो है वो जब यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियोस देखते हैं और हर किस्म के मौलवी को सुनते हैं, हर किस्म के आलिम दीन को सुनते हैं, चाहे उसका ताल्लुक़ इनके अपने मसलक से है नहीं है, चाहे वो मुस्तनद है या नहीं है, कोई पता नहीं इसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, इसकी सनदी हैसियत क्या है, इसका उलमा के माबैन इस मौलवी का मकाम क्या है, इस आलिम दीन की इल्मी हैसियत क्या है, कुछ पता नहीं। बस डिफरेंट तरह के मौलवी को जब सुनेंगे और हर किसी ने अपने रंग में अहादीस बयान करनी है तो ज़ाहिर है कि इस तरह के फिर खौफ तो पैदा होंगे। तो आम तौर पर पेशाब के हवाले से एक हदीस जो सही भी है, जो बयान की जाती है, दाराकुतनी की हदीस पाक 646 है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस्तंज़िहू मिनल बाउली, के पेशाब से बचो, फ़इन्ना आमता अज़ाबिल क़ब्री मिनहू, क्योंकि आम तौर पर होने वाला अज़ाब कब्र इसी पेशाब की वजह से, यानी इससे ना बचने की वजह से होता है।
इसी तरीके से सुनन निसाई की एक हदीस पाक है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का गुज़र 2 कब्रों के करीब से हुआ और सरकार ने मुलाहजा फरमाया कि वो अज़ाब कब्र में मुब्तला हैं। तो हुज़ूर ने फरमाया कि इनको किसी बहुत बड़े गुनाह की वजह से अज़ाब नहीं हो रहा। एक जो था वो चुगली किया करता था और दूसरा बंदा जिसको अज़ाब कब्र हो रहा था, हुज़ूर ने फरमाया कि वो पेशाब से नहीं बचता नहीं था, जिस वजह से उसको अज़ाब कब्र हो रहा है। अब उलमा इस तरह की अहादीस जब बयान करते हैं यूट्यूब पे या जुमे के खिताबात के दौरान, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस बात की नज़ाकत को समझें कि बहुत से लोग हसास जहनीत के और बहुत से लोग सेंसिटिव माइंड के होते हैं। अगर हम सिर्फ हदीस का यही पहलू बयान करके आगे बढ़ जाएंगे और डरा देंगे उनको और उन्हें बोलेंगे कि अगर एक भी छींट आपके जनाब कपड़ों पे रह गई, बदन पे रह गई, तो अज़ाब कब्र में आप मुब्तला हो जाएंगे और आपकी कब्र में अंधेरा होगा और गिरफ्त होगी, इबादत नहीं हो पाएंगी, नमाज कैसे होगी, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा और आप तो नापाक हो जाएंगे, और इस हदीस की सही शरह बयान नहीं करेंगे, या इसके मुकाबले में जो दीगर शरई मसाइल हैं कि जिसके अंदर शरीयत मुतहरा ने रुखसत के पहलू बयान किए हैं वो बयान नहीं करेंगे, तो आम लोग भी नफसाती मरीज़ बन जाएंगे। बहुत ज़रूरी है ऐसे खुतबा के लिए कि जब वो बयान करें तो साथ दूसरा पहलू ज़रूर बयान करें। कौन सा दूसरा पहलू? कि जहाँ ये हदीस है कि सरकार ने फरमाया कि पेशाब से ना बचने वाले के लिए अज़ाब कब्र है, वहाँ ये भी तो है कि युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है। इन्ना दीन युस्रुन, दीन आसान है। वहाँ ये भी तो है कि नूरुल इज़ाह की ये इबारत है कि रशाशुल बौली का रूसल इबरी माफूवन, पेशाब की छींटें जो सुई के सर के बराबर हैं वो माफ़ हैं। क्यों? फ़इन्ना फ़ीही हरजुन शदीदुन लिअवामिन नास, क्योंकि इसमें अवामुन नास के लिए बहुत ज़्यादा हरज शदीद है कि वो ऐसी सुई के सर के बराबर छींटों से भी बच सकें। वली अन्ना ताअता बिहस्ब ताक़ती, और लोगों पर जो फर्मा बरदारी का उन्हें जो मुकल्लफ किया गया है वो बहस्ब ताकत, जितनी वो ताकत रखते हैं लोग उसी के मुताबिक किया गया है। हमारे कंट्रोल से बढ़कर, हमारी ताकत से बढ़कर हम पर हकाम शरा मुकल्लफ, हमें उसका मुकल्लफ नहीं बनाया गया। ये पहलू और ये शरई मसाइल उलमा क्यों बयान नहीं करते हैं, क्यों नहीं बताते हैं लोगों को, ताकि बैलेंस हो जाए, ताकि उन्हें पता चले हमें पेशाब के छींटों से तो बचना है, लेकिन इतना नफसियाती नहीं बन जाना और इतना गहराई में नहीं उतर जाना और इतना ज़्यादा गौर करना शुरू नहीं कर देना है कि हमारा ये बिल्कुल हसास हो जाए और हम जो है वो छींट नहीं भी आ रही तो हम पूरा बदन धो के, पूरे कपड़े धो के वाशरूम से 2-2 घंटे बाद बाहर आए। इतना हसास हमें नहीं बनना। इसलिए उलमा की जिम्मेदारी है, उन्हें इस बात की तरफ गौर करना चाहिए। चलिए चलते हैं, इन मसाइल का हल क्या है मैं स्टेप बाय स्टेप बयान करूंगा, बहुत गौर से सुनने वाली बातें हैं। सबसे पहले इस्तिंजा के बारे में बात कर लेते हैं। जब इंसान पेशाब कर रहा है, सिर्फ अभी वो पेशाब कर रहा है, इस दौरान उसको छींटों से बचना है। और छींटों से बचने का मतलब ये है कि जो पेशाब की वाज़ेह और बड़ी बड़ी छींटें हैं उसको उन छींटों से बचना है, यानी वो बड़े एहतियात से पेशाब करेगा। पेशाब के दौरान अपने जिस्म में बहुत ज़्यादा हरकत पैदा नहीं करेगा ताकि वो छींटें बाउंस बैक करके उसकी बॉडी पे ना आ जाए, वो इत्मीनान से सुकून से पेशाब करेगा। ठीक है, इस दौरान वो छींटें जो सुई के सर के बराबर है और बहुत कलील और बहुत छोटी सी छींटें बुछार टाइप हमें महसूस हो रही होती है, याद रखें वो बिल्कुल माफ़ हैं, क्योंकि उनसे बचना बहुत मुश्किल है। और आम तौर पर आदतन एक आध थोड़ी बहुत छींटें बुछार टाइप हमें महसूस होती हैं, उनसे बचना बहुत मुश्किल है। अगर आप इससे भी बचने का हुक्म देंगे, अगर शरीयत इसका भी हुक्म देती, तो लोग जो है वो हरज शदीद में मुब्तला हो जाएंगे। अब जैसे जिन लोगों को इस शरई मसले का पता नहीं होता है तो वो वाक़तन समझते हैं कि शायद एक ज़र्रा कलील से कलील भी हमारे ऊपर नहीं लगना चाहिए, और वो उससे भी बच रहे होते हैं और नफसाती मरीज़ बन जाते हैं। 2-2 घंटे वाशरूम में रहते हैं और पूरा बदन भिगो के बाहर, पूरे कपड़े भिगो के बाहर आ जाते हैं। तो वाज़े रहे कि पेशाब की जो सुई के सर के बराबर मामूली छींटें होती हैं, अगर वो पड़ भी जाती हैं माफ़ हैं। क्या कहा मैंने? वो बिल्कुल माफ़ है। अगर वो पानी में भी चली जाती हैं वो पानी भी पाक रहेगा। हमारे उलमा ने बड़ी वजाहत से किताबों में लिखा है, मैंने इससे पहले अभी आपको अरबी इबारत पढ़ के बताई। ठीक है, तो पेशाब करते हुए रिलैक्स रहें, माइंड को रिलैक्स रखें कि अगर थोड़ी बहुत छींटें आ भी जाती हैं वो माफ़ हैं। ठीक है जी। अच्छा, मान लीजिए कि अगर
विजिबल यानी महसूस होने वाले छींटे और बड़े छींटे अगर वाकईतन वो भी अगर आ गई हैं, तो याद रखिए 2-4 छींटे अगर कपड़ों पे पड़ चुकी हैं, स्पेशली जो लोग वसाविस का शिकार हैं, तो नो इशू, आपकी उन कपड़ों में नमाज हो जाएगी, उस बदन के साथ नमाज हो जाएगी। क्योंकि इस मसले में तो तमाम उलमा का इत्तफाक है कि जब तक निजासत हमारे बदन या हमारे कपड़ों पे 1 दिरहम की मिकदार ना लग जाए, तब तक उन कपड़ों में और उस बदन के साथ नमाज हो जाती है। हाँ, उसको भी पाक करना सुन्नत ज़रूर है, लेकिन जो अफराद बेचारे वसाविस का शिकार हैं, पहले ही नफसियाती मरीज बन चुके हैं, उन्हें बिल्कुल रुखसत होनी चाहिए, ताकि 2-4 छींटे अगर पड़ भी चुकी हैं, गेट रिलैक्स रहिए, कोई इशू नहीं है। आप इन कपड़ों के साथ भी नमाज पढ़ेंगे, नमाज हो जाएगी। हाँ, जो अफराद बिल्कुल नॉर्मल जहन के हैं, बिल्कुल सेहतमंद तंदुरुस्त हैं, उन्हें चाहिए कि अगर वो देखते हैं छींटे पड़ चुकी हैं, सुन्नत है कि वो उसको भी साफ कर लें, क्योंकि वो सेहतमंद जहन रखते हैं। लेकिन जो वसावी से मुब्तला हैं, जो नफसियाती बन चुके हैं, जो बहुत टाइम वाशरूम में लगा रहे हैं, आप बिल्कुल उसको ऐसे छोड़ दें, इसी तरीके से नमाज पढ़ें, आपकी नमाज बिल्कुल हो जाएगी। अगर आपको कोई कहता है इसमें नमाज नहीं होती है, उसको हमारे सामने पेश करें या उससे कुरान और हदीस की दलील तलब करें। कहाँ लिखा है कि अगर 2-3 छींटे अगर पड़ भी गई हैं लिबास पे या बदन पे तो नमाज नहीं होगी? कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा। 1 दिरहम की मिकदार के मुताबिक जब तक हमारे जिस्म पर या हमारे लिबास पर नजासत नहीं आ जाती, तब तक हम उसमें नमाज पढ़ सकते हैं। 1 दिरहम। अब अपना हाथ बिल्कुल सीधा करें। अब यहाँ टूटी खोल दें, पानी गिरना शुरू होगा हाथ पे। जब ये पानी यहाँ जमा होगा और यहाँ से गिरना शुरू होगा, टूटी बंद कर दें। अब देखें, जो पानी आपके यहाँ पर इस वक्त ठहरा हुआ है, जितना वो सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल को स्कैन कर लें और हिफ्स कर लें। आपके हक में यही 1 दिरहम है। अगर इतने सर्कल की मिकदार यानी इतनी ज़्यादा नजासत अगर आपके बदन पे लग चुकी है, अब आपका बदन या लिबास इस काबिल नहीं कि वो नमाज आप उससे अदा कर सकें। लेकिन प्रैक्टिकली जब पेशाब हम कर रहे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी छींटें आ जाती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैक्सिमम। ये सारे भी मिल जाएं तो 1 दिरहम की मिकदार तक नहीं पहुँच पाएंगी। लिहाजा आप उन कपड़ों में नमाज पढ़ें, उसे बदन से नमाज पढ़ें, पेशाब करें और उठ के आ जाए। लेकिन फिर भी ये कभी कभार होता है, हर बार ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा छींटे आ जाए। मैं बयान कर रहा हूँ कि ये वो छींटे जो प्रैक्टिकली आ भी जाती हैं, उसमें भी रुखसत है। लेकिन वसाविस में फंसे लोग तो जो छींटे नज़र भी नहीं आती, महसूस भी नहीं होती, उन्हें सिर्फ शक होता है कि हो सकता है छींट यहाँ भी लग गई हो, वहाँ भी लग गई हो, कपड़ों पे भी लग गई हो, मेरे बदन पे, बाजू पे, कमर पे लग गई हो। और वो इस खौफ और डर की वजह से कि हो सकता है, वो हर चीज़ को धोते रहते हैं यहाँ तक कि नहा के बाहर आते हैं। आपको जब तक अपनी आंखों से छींटे नज़र नहीं आ जाती, यकीन कामिल नहीं हो जाता, ड्रॉप्स बाकायदा नज़र नहीं आ जाते, आपने हो सकता है कि बुनियाद पर कभी भी किसी चीज़ को वॉश नहीं करना। बिल्कुल एक रूल बना लें, खुद एतमादी में, कॉन्फिडेंस में आए। ठीक है जी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पेशाब कर लिया, उसके बाद है अब पानी का इस्तेमाल। मुस्लिम शावर से या लोटे से जब पानी बहा रहे हैं, देखिए जब हम पेशाब करते हैं तो 98% पेशाब का हिस्सा तो सीट पे बह जाता है, चंद कतरात हमारी शर्मगाह पे बाकी रह जाते हैं। जब हम मुस्लिम शावर से या लोटे से पानी बहाते हैं तो फर्स्ट वॉश में ही वो सारे कतरात बह के सीट पे चले जाते हैं। अब उसके बाद जो हम लोटे के लोटे बहा लेते हैं या मुस्लिम शावर से धोते रहते हैं, वो आने वाला पानी भी पाक, हमारी स्किन भी पाक, अगरचे वो शर्मगाह की स्किन भी हो, वो पाक है। अगर उस पर कोई ज़ाहरी नजासत नहीं लगी, वो पाक है। अब जो पानी आ रहा है वो भी पाक है, स्किन भी पाक है। अब जो उठने वाली छींटें हैं, ये तो पानी की हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा भी आपके कपड़ों पे लग जाती हैं, नो इश्यू, ये तो पानी है। जो नजासत थी वो तो सीट में बह चुकी है, वो तो जा चुकी है, आप उसे फ्लश आउट कर चुके हैं, वो तो पानी बहा चुके हैं। अब ये पानी की छींटें हैं। लिहाजा पेशाब के बाद जब हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, वो जो छींटें उठ रही होती हैं वो मैक्सिमम पानी की छींटें होती हैं, पेशाब की नहीं होती। उससे डरने का, घबराने का, उसको धोने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। चीज़ों को जब आप गहराई में उतर के यूं समझेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और यूं आप सेहत की तरफ जाएंगे। क्लियर हो गया? लिहाजा आज के बाद बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पेशाब करें और आम लोग जितना टाइम लेते हैं बिल्कुल आप उतना टाइम लें, फ़ौरन उठ के वॉशरूम से बाहर आ जाएं।
हजार आपको खौफ हो, डर हो, परेशानी हो, आपने उसकी तरफ गौर नहीं करना है। ठीक है जी। उसके बाद आप उठेंगे और आप आएंगे हाथ धोने के लिए। गौर करें कि आप जब पानी बहा रहे थे पेशाब के बाद, तो उस टाइम आपने बहुत सारा पानी बहा दिया। अगर आप समझने की कोशिश करें तो हमारे हाथों पे लगी निजासत तो उसी टाइम बह जाती है। अब हम गीले हाथ लेके उठ रहे होते हैं, ये गीले हाथ तो पानी से गीले हैं, निजासत तो हम बहा चुके प्रैक्टिकली अगर हम देखें, लेकिन फिर भी ज़ाहिर हाथ तो धोने होते हैं। अब जब आके हम टूटी खोलते हैं, ये टूटी नापाक नहीं होगी, क्योंकि नापाकी तो हाथों पे लगी नहीं है, वो तो हम पीछे पानी से बहा चुके, तो लिहाजा घबराने की जरूरत नहीं है। टूटी खोलें, नॉर्मली एक दफ़ा हाथ वॉश करें। याद रखें जो टूटी से पानी आ रहा होता है वो जारी पानी होता है। जारी पानी में एक दफ़ा भी प्रॉपर तरीके से हाथ धो लेंगे तो 3 दफ़ा धोने की सुन्नत अदा हो जाती है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से एक दफ़ा सुकून से हाथ धोएं, बहुत रिलैक्स होकर साबुन का इस्तेमाल करें, और उसके बाद थोड़ी ही देर बाद 20, 25, 30 सेकंड बहुत हैं हाथ धोने के लिए। टूटी बंद करें, वॉशरूम से बाहर आ जाए। इस दौरान ये नहीं करना कि टूटी नापाक है, मैंने पता नहीं उन हाथों से टूटी को छुआ है तो वो फिर नापाक हो गई है, छींटें उठ रही हैं, वो जो भी छींटें उठ रही हैं वो पाक पानी की उठ रही हैं। आप उससे पैनिक ना हो, उससे घबराए नहीं, बाहर आ जाएं। ओके, ये तो बात थी इस्तिंजा और इस्तिंजा के बाद हाथ धोने के हवाले से। अब बात करते हैं वुज़ू और गुस्ल के हवाले से। याद रखें जब हमारा वुज़ू टूट जाता है या जब हमारे ऊपर हालत जनाबत तारी होती है, वो एक हुक्मी नजासत है। शरीयत ने हुक्म लगाया कि तुम नापाक हो, तो हमें पता चला कि हम नापाक हैं। अलबत्ता ज़ाहरी तौर पर हमारा जिस्म बिल्कुल पाक और साफ़ होता है, बशर्ते ये कि उस पर ज़ाहरी तौर पर कोई जैसे मनी वगैरह ना लगी हो। तो जब वुज़ू टूट गया, जब हम वुज़ू कर रहे हैं तो उठने वाली छींटें बिल्कुल पाक होती हैं, वो माए मुस्तामल की छींटें कहलाती हैं, और माए मुस्तामल बिल्कुल पाक होता है। अगर वो आपके कपड़ों पे बहुत ज़्यादा आ भी गया है, नो इशू, कपड़े बिल्कुल पाक हैं। ठीक है, मतलब आम लोगों के लिए जो बिल्कुल नॉर्मल है उनके लिए होता है मकरूह तंज़ीह होता है कि वो बहुत ज़्यादा माए मुस्तामल उनके कपड़ों पे पड़ जाए। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली जो लोग बेचारे वसाविस में और इन मसाइल में फंस कर ज़िंदगी तबाह कर चुके हैं, कोई इशू नहीं है, वो पानी बिल्कुल पाक है पाक। अगर आपके कपड़ों पे बहुत ज़्यादा आ भी जाता है, डोंट वरी, आप बाहर आए, नमाज पढ़े, नमाज हो जाएगी आपकी। इसी तरीके से जब आप गुस्ल करने के लिए जाते हैं, आप बेलिबास हुए, अगर आपके जिस्म पर कोई ज़ाहरी नापाकी लगी है, कोई मनी वगैरह लगी है, उसको तो आपने धो लिया। इसके बाद अगर नहीं लगी या अगर आपने धो लिया है, उसके बाद पूरा जिस्म पाक है, यानी ज़ाहरी तौर पर पाक है। अभी सिर्फ आपको गुस्ल लेना है और आप बिल्कुल पाक और साफ़ हो जाएंगे। अगर आप गुस्ल करते हुए जो छींटें उठती हैं वो छींटें बिल्कुल पाक होती हैं, यानी जब हमारे जिस्म पर कोई ज़ाहरी नजासत नहीं है, अब जो हमारे बॉडी पे पानी आ रहा है और जो छींटें उठ रही हैं वो बिल्कुल पाक छींटें हैं, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो वॉशरूम के दीवार पे लगे, आपके टंगे हुए कपड़ों पे लग जाएं या नीचे गिर जाएं, कोई भी चीज़ धोने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सिंगल टाइम गुस्ल करें और कपड़े पहने और बाहर आ जाएं। इन छींटों से घबराने का पॉइंट ही नहीं बनता, क्योंकि ये नापाक नहीं है। क्लियर हो गया? और अगर कोई ज़ाहरी नापाकी बदन पे लगी हुई है, उसको आप बेलिबास अगर आप धोएंगे तो वो सारी नीचे बह जाएगी। फिर आप टांगे वॉश कर लें, रिलैक्स हो जाए, उसके बाद गुस्ल कर लें प्रॉपर तरीके से, और उठने वाली सारी छींटों से बेखौफ हो जाएं, क्योंकि वो माए मुस्तामल की छींटें होती हैं, और माए मुस्तामल क्या होता है? पाक होता है। ओके, इसके बाद बात करते हैं कपड़े धोते हुए उठने वाली छींटें। अगर किसी रुमाल पे नापाकी लगी है, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये रुमाल है, अगर ये नापाक हो जाता है और इसके सिर्फ एक मखसूस एरिया पर, मान लीजिए सिर्फ यहाँ पर नापाकी है, तो सिर्फ इतना एरिया नापाक है, ये सारा कपड़ा पाक है। अगर मैं इस रुमाल को धो रहा हूँ तो सिर्फ इस एरिया को धोते हुए मुझे थोड़ी सी एहतियात करनी है कि छींटे मेरे ऊपर ना पड़े। बाकी ये एरिया सारा धोते हुए मुझे कोई एहतियात की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी पाक है। तो लिहाजा जब आप अपने नापाक कपड़े धो रहे हैं और उसका नापाक एरिया धो रहे हैं, सिर्फ तब थोड़ी सी एहतियात कर लें, टूटी की धार कम रखें और बड़े रिलैक्स तरीके से आप धोएं, छींटों से बचें। बाकी सारा कपड़ा पाक है। पाक कपड़े धोते हुए उठने वाली छींटों से घबराने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, वो तो पाक है। ठीक है, मिसाल के तौर पर नापाक कपड़ा धोते हुए भी, नापाक एरिया धोते हुए भी अगर छींटें आ भी जाती हैं, वही बात है कि अगर वो 2-4 छींटें आप पर पड़ भी गई हैं, नो इशू, रिलैक्स रहिए। वो जब तक 1 दिरहम तक नहीं पहुंचेंगी,
आप उन कपड़ों में और उस बदन के साथ नमाज पढ़ सकते हैं, नमाज बिल्कुल हो जाएगी। कोई अज़ाब कब्र नहीं होगा, कोई गिरफ्त इलाही नहीं होगी। अगर शैतान कहे नमाज नहीं होगी, अल्लाह नाराज़ होगा, गिरफ्त हो जाएगी, आप उस शैतान से कहें दलील दो, तुम कब से मुझे दीनी मसाइल समझाने लगे? अल्लाह ने तुम्हें तो मुकर्रर नहीं किया दीन सिखाने के लिए, उलमा को मुकर्रर किया है। तो लिहाजा शरीयत ये कहती है जब तक निजासत 1 दिरहम तक ना हो जाए आप उन कपड़ों में नमाज भी पढ़ सकते हैं, इबादत भी कर सकते हैं, तिलावत भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ थोड़ा सा एहतियात से अगर कपड़े धोएंगे बंदा उन छींटों से भी बच सकता है। अगर आ भी जाती हैं कोई इशू नहीं है, जब तक दिरहम तक ना पहुँच जाए आप उनमें नमाज पढ़ सकते हैं। उसके बाद आम चीज़ें धोते हुए, जैसे किचन धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, आम जैसे गाड़ी वॉश कर रहे हैं, या आम घर की चीज़ें जो पाक होती हैं, उनसे उठने वाली छींटों से भी बाद लोग घबराते हैं। तो अब तक तो आपको जवाब मिल जाना चाहिए। नापाक चीज़ धोते हुए भी जब इतनी रुख्सत है तो पाक चीज़ें धोते हुए उठने वाली छींटें 100% पाक होती हैं। सिर्फ उसूल इतना है कि जब भी कोई किसी चीज़ से छींट आ रही है आप सोचें कि ये जो चीज़ मैं धो रहा हूँ ये खुद पाक है कि नापाक। इस टाइम अगर वो नापाक है एहतियात कर लें, एहतियात के बावजूद भी जो थोड़ी बहुत छींटें आ जाती हैं आप उससे बिल्कुल रिलैक्स रहें, आप उससे गुनाहगार नहीं होंगे, आपकी नमाज भी हो जाएगी, आप उसमें इबादत भी कर सकते हैं। और पाक चीज़ धोते हुए उठने वाली छींटें तो ऑलरेडी पाक होती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है, आखिरी मेरे ये इस वीडियो के जुमले हैं, बहुत ज़रूरी है कि आप ये डिसाइड करें कि बात आपने अल्लाह उसके रसूल की माननी है या शैतान की माननी है। आज तक आप शैतान की बात मानते हुए आ रहे हैं, आपका हर अगला दिन पिछले दिन के मुकाबले में बदतरीन होता जा रहा है। जो मैंने शरीयत के अहकाम आप तक पहुंचाए हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं, शरीयत में तो बहुत वुसअत है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है। शरीयत में कोई सख्ती नहीं है, शरीयत में कोई इतनी ज़रा नफसियाती बनाने वाले मसाइल नहीं हैं। सिर्फ बात और देर इस बात की है कि आप अब इस पर अमल भी करें। शैतान आपको इस पर अमल नहीं करने देगा, वो आपको कभी भी वसाविस में मुबतला करेगा, लेकिन आप फाइट करें। आप कहें कि जब तक शरीयत मुझे आसानी दे रही है मैं क्यों तुम्हारी बात को मानूं। ये सारी बात सुनने के बावजूद भी अगर आप अभी भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं ज़िंदगी से बेजार हैं, उकताए हुए हैं, नीचे मेरा नंबर मेंशन है, आप मुझे व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप जवाब में थोड़ी सी ताख़ीर मुमकिन है कि हो जाए, लेकिन इंशाअल्लाह ज़रूर आपको जवाब मिलेगा। मैं तब तक आपके साथ रहूँगा जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।